क्या ये काफी नहीं है कि मैं खामोश तमाशाई बन के सब कुछ देख रहा हूँ? मेरा मुस्कुराना जरूरी है। इस मुस्कुराहट के लिए जरूरी है कि ज़मीर आपका साथ दे। लेकिन मेरा साथ नहीं दे रहा है। बस खत्म हो गई तुम्हारी बकवास। किस बात का एटीट्यूड है इस आदमी में? क्रेजी। हेलो हेलो बड़े साहब, मैं खाला जुबैदा बोल रही हूँ, रिश्ते कराने वाली खाला। एक बड़ी बुरी खबर है, पगड़ी के बाप का इंतकाल हो गया। मेरा मतलब है खुशी के बाप का। जी वो मैंने सोचा आपको इतला कर दूं, आप खुशी को लेके आ जाए या उसे भिजवा दे, वो अपने बाप का आखिरी दीदार कर ले। अच्छा अच्छा ठीक है। खुशी के बाप का इंतकाल हो गया। हाँ, वो मुझे हॉस्पिटल में अंदाजा हो गया था कि बुढ़ा बहुत दिन नहीं बचेगा। लाश घर में रखी हुई है और सब लोग खुशी का इंतजार कर रहे हैं। नहीं 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 डैडी, खुशी को बिल्कुल मत भेजिएगा वहां। बाप की लाश पे रोएगी धोएगी तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो। ख्याल रखना घर में किसी को इस बात का पता न चले। बिल्कुल फिक्र नहीं करें, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं आपके लिए खीर भिजवाती हूँ। डैडी जी, तकरीबन सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए। कोई और काम तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। डैड, वो
खुशी क्या बात है जुनैद, बोलो। डैड, वो खुशी कह रही थी कि असल में अब्बा जी बात यह है कि जुनैद, तुम बोल रहे थे, तुम्हें बोल दो। डैड, खुशी ने अपने पेरेंट्स के घर जाना है। क्यों? नहीं अब्बा जी, वैसे वैसे वाला नहीं जाना चाह रही, वैसे वाला जाना चाह रही। मेरा मतलब है कि थोड़ी सी देर के लिए जाना चाह रही हूँ, उन्हें खुशखबरी सुनानी है ना। थोड़ी देर बाद हम आ जाएंगे। हम जाएं? इसकी क्या जरूरत है? उनको खुशखबरी सुनानी है ना। खुशी से कितना खिल जाएंगे, वो भी तो नाना नानी बनने वाले हैं ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम उन्हें इत्तला कर देंगे। इत्तला से क्या होगा? मुझे अब्बा से जाके मिलना है, अपने बच्चे के लिए बहुत सारी दुआएं लेनी है। ऐसे भी मैंने सुना है कि जब बीमार दुआ करता है ना, तो अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है। कोई कहीं नहीं जाएगा। इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है बाजी? चांदे बहू के कहने का मकसद यह है कि आज घर में गोद भराई की रस्म, अगर तुम घर में नहीं होगी तो रस्म तो अदा नहीं होगी ना। क्या मेरी गोद भराई है? और मुझे ही नहीं पता। मैं भी कितनी पगली हूँ। थोड़ी देर में मेहमान आने वाले, जाकर तैयारी करो तुम लोग। नहीं डैड, वो मैं सोच रहा था क्या जरूरत है इस तरह की रस्मात की। क्या मतलब है तुम्हारा? शहर में आकर हम अपने खानदानी रस्मों रिवाज को भूल जाएं? तुम्हारी मां की 2 दफा गोद भराई हुई थी। एक दफा जब तुम पैदा हुए थे और दूसरी दफा तुम्हारा भाई। हमारी भाभी शानजे बहू की मां की भी गोद भराई की रस्म हुई। हमारे भाई साहब ने बहुत मना किया, लेकिन उसके बावजूद गांव से इस घर में आकर हमने रस्म अदा की थी। और आज इतने सालों बाद हमारे इस घर में बच्चे की खुशी आने वाली है। और हम इस खुशी के मौके को फरामोश कर दें। जुनैद, अब्बा जी सही कह रहे हैं। गोद भराई की रस्म बहुत मुबारक होती है। मैंने सुना है कि उससे ना बच्चे पर आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। अम्मा भी ना मुझे एक दफा पड़ोस में लेके गई थी, वहां पे गोद भराई की रस्म हो रही थी, बहुत अच्छी थी वो। एक काम करते हैं, हम ना गोद भराई की रस्म मना लेते हैं। और अब्बा जी, आप ना मेरी अम्मा, बहन, भाई। अच्छा बस,
उन्हें बता देंगे। तुम लोग जाकर रस्म की तैयारी करो। लेकर जाओ इसे। जी। ये मामले को बिगाड़ने का नहीं बल्कि संभालने का वक्त है। तुम बेफिक्र रहो। हम ना किसी को फोन करके यहां बुलाने वाले हैं और ना इसकी मां मैयत को छोड़कर यहां आने वाली है। बस एक बात का ख्याल रखना, इस लड़की को अपने बाप की मौत का पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सब हम संभाल लेंगे। हम लोग कह रहे हैं अगर इजाजत हो तो जनाजा उठा लें। इनसे कहो कि जरा थोड़ी देर और रुक जाए। अब और नहीं रोक सकते सुबैदा। कब्र भी तैयार हो चुकी है, कब्रिस्तान से 2 बार पैगाम आ चुका है, लोगों को और इंतजार नहीं कराया जा सकता। वो तो ठीक है होगी, लेकिन जब तक पगली नहीं आएगी कैसे जनाजा उठेगा? उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कब तक? मैयत पे तो लोग दूर दूर से पहुंच जाते हैं। पगली का ससुराल इतना भी दूर नहीं, उसे अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था। की वजह से ही देर हो रही होगी ना उसे। जनाजा जब तक नहीं उठेगा, जब तक पगली नहीं आएगी, जब बता लोगों तू फिक्र नहीं कर, संभाल अपने आप को। ठीक है सब कुछ, आ जाएगी पगली तभी जनाजा उठेगा। संभाल अपने आप को, कर रहे हैं इंतजार ना पगली का। पूरी तो जाके मोहल्ले वालों से कोई बहाना कर दे। ये मत बताना कि इसकी बेटी अभी तक नहीं आई, वरना लोग 100 बातें बनाएंगे। जा, जब भी जाके जरा पूरा कर लो। अब मजा आता है ना इस घर में। सब कुछ इतना बड़ा बड़ा, घर भी बड़ा, सहन भी बड़ा। मजा आएगा ना आज। ये सारे लोग आएंगे, इतने बड़े बड़े लोग, सब मुझे देखेंगे। हैला कितनी शर्म आएगी मुझे। धुरैल, लो तुम अभी तक यहाँ लेटे हो, बाहर सारे मेहमान आने वाले हैं। अरे भाभी, मैं अभी तो आया था। डैड ने मुझे जो अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिए हैं। अब आपने कुछ करवाना है तो वो भी बता दें। मुझे कुछ नहीं कराना, लेकिन देखो बाहर मेहमान आ जाएंगे तो उनको सेटल कौन करेगा? हाँ चलो मैं चेंज करके आता हूँ। जल्दी आ जाओ, मैं इंतजार करूँ। अम्मा अगली बाजी क्यों नहीं आई अब तक? हालांकि किस घर में रिश्ता करा दिया आपने पगली का? बाप यहाँ मरा पड़ा है और वो लोग कैसे देखेंगे?
अब और इंतजार नहीं कराया जा सकता जुलेखा। मोहल्ले भर के लोगों को अपने अपने काम पर जाना होता है। बहुत लोग इकट्ठे हो चुके हैं, कई लोग वापस न चले जाएं। हाँ जुलेखा, देख लोगों को तो कह सुन के समझा लिया जाएगा, लेकिन इतनी देर जनाजा घर में रुकना नहीं चाहिए। अब तो जनाजा उठाने की इजाजत है। जब तक वो बदनसीब अपने बाप का अपनी दीदार नहीं कर लेती, जनाजा नहीं उठेगा जुबैदा। अगर आपको इस बात की फिक्र है तो उससे भी होनी चाहिए ना। मौत की इतला होते ही लोग घर आ जाते हैं और बोलोगे कि उनका कोई नामो निशान नहीं। अच्छा मैं उसे फोन करती हूँ दोबारा। नहीं, फोन मत करो, खुद जाकर सुनिए। मेरे जाने आने में देर लगेगी, मैं फोन करूंगी तो वो लेके आ जाएंगे उसे, और क्या पता रास्ते में। मुझे ऐसा नहीं लगता, तो खुद जाकर सुनिए। मुझे तो सारी हकीकत मालूम है ना, खुद लेकर आ उसको। तो बात सुन, रास्ते में से बरेली के बस होता था, वो नहीं जा पाई। अच्छा मैं जाती हूँ। सारी रात हो गई है ना, जो मेरी जान। बेटा बहुत प्यारी लग रही। सच अम्मा जी? हाँ बेटा, और फिर लड़की जब माँ बनने वाली होती है ना, उसपे एक अच्छा सा रूप आ जाता है, रंगत में निखार आ जाता है। अच्छा बेटा चलो जल्दी से, रस्म शुरू होने वाली है, मेहमान आने वाले हैं। अच्छा मेरी अम्मा, इनो, बानो, शम्मू सब आ चुके हैं ना? नहीं बेटा अभी तक तो नहीं आए। बोलो क्यों? मैंने फोन किया था तुम्हारी अम्मा को, मगर उन्होंने आने से मना कर दिया। क्यों? क्यों मना कर दिया? पता नहीं, कह रही थी कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें संभालने के लिए घर पे कोई नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अब्बा को संभालने वाला कोई नहीं है तो किसी को बिठा के आ जाए उसके पास। 2-3 घंटे की तो बात है, आप उनसे कहें ना, क्यों नहीं आ रही?
अब ये तो मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आ रहे। तो अम्मा की हरकतें भी ना मुझे नहीं समझ में आती। शादी के दूसरे दिन आई तो थोड़ी देर बैठी, फिर इनो बानो को मार के ले गई। और अब मेरी खुशखबरी में भी नहीं आई। मुझे लगा मेरी खुशखबरी सुन के वो दौड़ी दौड़ी आएगी, मुझे गले लगाएगी, मुझे इतनी सारी दुआएं देगी। और एक कैसी माँ है। दिल ही तोड़ दिया मेरा। बेटा उनकी कोई मजबूरी होगी, तुम परेशान मत हो। कैसी मजबूरी अम्मा जी कि अपनी बेटी की खुशी में नहीं आई। मैं भी नहीं जाऊंगी अब गोद भराने। अरे ऐसा मत कहो, सब मेहमान पहुंचने वाले हैं, गोद भराई ना हुई तो लोग क्या बातें बनाएंगे। मुझे नहीं पता अम्मा जी, अगर वो लोग नहीं आएंगे तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। मेरे अपने ही नहीं है मेरे साथ। देखो खुशी, मैंने तुम्हारी अम्मी को फोन करके बहुत समझाया, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं। अब अगर तुम कहती हो तो मैं जाके उनकी तल्ले मिन्नतें कर लेती हूँ। लेकिन क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं वहां जाऊं? अब ये सिर्फ तुम्हारी या मेरी इज्जत का सवाल तो है नहीं, तो पूरे खानदान की इज्जत का सवाल है। लोग क्या कहेंगे? अच्छा बाजी, आप मत जाएं, ठीक है? मैं चलती हूँ गोद भराई में, लेकिन अब अम्मा मुझे मिलेगी ना तो मैं उसे खूब सुनाऊंगी। ऐसे थोड़ी होती है माए भाई। सब समझती हूँ, मैं इतनी भी पगली नहीं हूँ। अच्छा चलिए। डैड, इतनी खुशियां तो शादी में नहीं मनाई गई जितनी है ये गोद भराई की रस्म में मनाई जा रही है। शादी हमारी मजबूरी थी, बच्चा हमारे खानदान की जरूरत है, और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अब अपने इस उजड़े हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ, क्योंकि तुम होने वाले बच्चे के बाप हो। शाबाश।